भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे? एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण कहाँ से प्राप्त किया था? पल्लावरम, मद्रास के पास से। कोल्डिहवा, लहुरादेव, मेहरगढ़ और टोकवा में से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लहुरादेव, 9000 ईसा पूर्व, संत कबीर नगर जिला, उत्तर प्रदेश से। ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, कोल्डिहवा और मेहरगढ़ में से वह स्थान जहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ 7000 ईसा पूर्व, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व की खोज सर्वप्रथम किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने किया था? V.S. वाकणकर ने 1858 से 59 ईस्वी में। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल से। किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? बुर्जहोम से। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार आखेट एवं पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? मध्यपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? नर्मदा नदी घाटी से। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़ से, 7000 BC से। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण कहाँ हुआ है? हस्तिनापुर में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एक संलग्न संगठन है, किस मंत्रालय के अधीन? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? 2023 के अंतर्गत V. विद्यावती। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। द्विसवशंकर का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल एवं कालीबंगा से। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पूरा स्थल है, कहाँ स्थित है? पंजाब में। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की दिशा में। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। किस भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद को भारतीय प्राग इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। वृहद पाषाण या मेगालिथ स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगनकल्लू। भारत के किस आरंभिक पूरा पाषाणिक युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका, मध्य प्रदेश से। नवदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन किसने किया था? प्रोफेसर HD सांकलिया ने। किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण काल को। ताम्रपाषाण काल में चूल्हे और वृत्ताकार गर्तगृहों की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? इनाम गांव, महाराष्ट्र से। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति किस काल से संबंधित है? ताम्रपाषाणिक काल से। कुंभकारी का सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त होता है? नवपाषाण काल से। भारत में नवपाषाण काल का कौन सा स्थान था जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं? चिरांद नामक स्थान, जो बिहार में पड़ता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी थी? तांबा। इतिहास के पिता की उपाधि किसे प्रदान की गई है? हेरोडोटस को। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेखहिया से। किन नवपाषाणिक स्थलों से गर्त आवास अर्थात गड्ढों वाले घर के साक्ष्य मिले हैं? बुर्जहोम, जम्मू कश्मीर एवं रंगपुर, गुजरात से। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? महदहा, सरायनहर राय एवं दमदमा। यह तीनों स्थान उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है।
एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। यह स्थान कहाँ पर है? दमदमा में। किन स्थानों से मुख्यतः मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? बागोर राजस्थान में व आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। ऐतिहासिक स्थल चंद्रकेतुगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा कलाकृति के लिए। और ऐतिहासिक स्थल गणेश्वर किस लिए प्रसिद्ध था? ताम्र कलाकृति के लिए। चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? J.H. मैके ने। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण चार्ल्स मेंशन ने किया था। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। इस सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण किससे निरूपित होता है? मृदभांड से, अर्थात मिट्टी के बर्तनों से। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा संस्कृति में पाई जाने वाली मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में किस एक जानवर का निरूपण नहीं मिलता है? गाय का। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था? लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्यों के समय से। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? उस समय की लिपि जो थी हड़प्पा सभ्यता की भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल और संबंधित नदियाँ। हड़प्पा स्थल रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, कालीबंगा घग्घर नदी, रोपण सतलज नदी, लोथल भोगवा नदी, मांडा चेनाब नदी, दैमाबाद प्रवरा नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी, सुतकागेंडोर दास्क नदी और भगवानपुरा सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। सर जॉन मार्शल के प्रभारी पद के दौरान किन स्थलों की खुदाई उत्खनन का कार्य किया गया है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का। हाथी दांत का पैमाना किस सैंधव स्थल से मिला है? लोथल से। सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ प्रमुख कथन इस प्रकार हैं। यह अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। यह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती थी। सिंधु सभ्यता के पास चित्रलेखीय लिपि थी। इस सभ्यता के पास लौह और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी। सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ से पाया गया है? मोहनजोदड़ो से। एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ पर की गई है? कालीबंगा में। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग, प्रोटोहिस्ट्रिक एज। हड़प्पा संस्कृति के स्थल मोहनजोदड़ो तथा चनहूदड़ो कहाँ पर अवस्थित हैं? सिंध में। आलमगीरपुर स्थान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कालीबंगा किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान के गंगानगर से। रोपण किस स्थान से संबंधित है? पंजाब से। और मांडी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी घग्घर नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कहाँ था? लोथल। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह स्थान कहाँ पर है? सौराष्ट्र गुजरात में। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी। क्यों? क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतया किस पर आश्रित रहता है? अर्थव्यवस्था पर। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने के मूल स्रोत क्या हैं? पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त मुहरें। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? सुमेरिया सभ्यता। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? मातृ शक्ति में। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। सिंधु सभ्यता के समय में कुछ वस्तुओं के व्यापार और उन वस्तुओं के व्यापार से संबंधित प्रदेशों के नाम।
तांबा जो है, तांबा आयातित किया जाता था खेतड़ी, बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान से। चांदी को आयात किया जाता था अफ़गानिस्तान, ईरान, राजस्थान की जावर एवं अजमेर की खानों से। सोना का आयात निर्यात किया जाता था कर्नाटक, अफ़गानिस्तान और ईरान से। टीन का आयात निर्यात अफ़गानिस्तान और ईरान से। गोमेद का आयात निर्यात सौराष्ट्र से। लाजवर्त का आयात निर्यात मेसोपोटामिया से। और सीसा का आयात निर्यात अफ़गानिस्तान और अजमेर से। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद कौन था जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था? अलेक्जेंडर कनिंघम। हड़प्पा किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी की सभ्यता से। सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है? राखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में स्थित है? बनावली नामक स्थान। सिंधु सभ्यता स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के तट पर। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? धौलावीरा, गुजरात के कच्छ से। धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी तथा रोपड़ में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? धौलावीरा नामक स्थान। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का मतलब कटे हुए पत्थर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था? धौलावीरा में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किस देश में किया गया था? भारत में। सर्वप्रथम कपास की खेती करने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो, सिंध से। सिंधु सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल संबंधित नदी उत्खननकर्ता, संबंधित वर्ष और उसकी वर्तमान स्थिति इस प्रकार है। हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी हैं। इसका उत्खनन 1921 में किया गया था। हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता राखाल दास बनर्जी हैं। 1922 ईस्वी में यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में इसकी स्थिति पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में पड़ता है। चन्हुदड़ो का उत्खनन एन गोपाल मजुमदार ने 1931 में किया था। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान स्थिति सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। कालीबंगन का उत्खनन अमलानंद घोष ने 1951 ईस्वी में किया था। कालीबंगन घग्गर नदी के तट पर पड़ता है और वर्तमान में यह राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। कोटदीजी के उत्खननकर्ता फजल अहमद 1953 में यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कोटदीजी वर्तमान समय में सिंध प्रांत के खैरपुर नामक स्थान पर पड़ता है। रंगपुर का उत्खनन SR राव ने 1953-54 में किया था। रंगपुर भादर नदी के तट पर स्थित है। रंगपुर जिला गुजरात के काठियावाड़ जिला में स्थित है। रोपड़ के उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा हैं। इन्होंने 1953-56 में रोपड़ का उत्खनन किया था। रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित है और यह स्थान पंजाब के रोपड़ जिला में स्थित है। लोथल के उत्खननकर्ता SR राव हैं, जिन्होंने लोथल का उत्खनन 1955-1962 में किया था। लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है और लोथल की वर्तमान स्थिति गुजरात का अहमदाबाद जिला है। आलमगीरपुर का उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में करवाया था। यह हिंडन नदी के तट पर स्थित है और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में स्थित है। सुतकागेंडोर का उत्खननकर्ता ऑरेंज स्टाइन और जॉर्ज डेल्स हैं, जो क्रमशः 1927 एवं 1962 में किया गया था। सुतकागेंडोर दास्क नदी के तट पर स्थित है
और सुतकागेंडोर की वर्तमान स्थिति पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे है। बनावली के उत्खननकर्ता हैं रविंद्र सिंह बिष्ट, जिन्होंने 1974 में बनावली का उत्खनन करवाया था। बनावली सरस्वती नदी के तट पर स्थित है और बनावली की वर्तमान स्थिति हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। धौलावीरा का उत्खनन जगपति जोशी ने 1967-68 में करवाया था। यह गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। मृन्न पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। किस पशु का अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है? घोड़ा का। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेलखड़ी का। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? लोथल, गुजरात में। सिंध का नखलिस्तान किस पूरा स्थल को कहा गया? मोहनजोदड़ो को। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव का। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला। हड़प्पन स्थल सनौली के उत्खननों से प्राप्त हुई थी। बागपत जिला में किससे? मानव समाधान के उत्खनन से प्राप्त हुआ था। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति अर्थात पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई थी? हड़प्पा से। रोमन, सिंधु, यूनानी एवं मिस्र की सभ्यताओं में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी? मिस्र की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता झेलम, चेनाब, सिंधु एवं गंगा में से किस नदी के तट पर नहीं बसी थी? गंगा नदी के तट पर। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? धौलावीरा, जो गुजरात में है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक। हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मॉर्टिमर व्हीलर ने। हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है? कालीबंगा, राजस्थान। अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं? लोथल एवं कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता से जुड़े उत्तर प्रदेश में स्थित स्थल कौन कौन से हैं? बड़ा गांव, आलमगीरपुर व हुलास। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मोहर पर किन पशुओं का अंकन मिलता है? बाघ, हाथी, भैंसा व गैंडा का। सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पूरा स्थल किस नदी के तट पर विद्यमान है? घग्घर नदी के तट पर। करीब 1100 बस्तियां वहां पर हैं। वह सैंधव स्थल जहां झूकर झांगर संस्कृति विकसित हुई। चनहूदड़ो। कुछ प्रमुख सभ्यताओं के उत्तर से दक्षिण का सही क्रम इस प्रकार था: एज़टेक, माया, मुइस्का और इंका। ये 4 सभ्यताएं थीं जो उत्तर से दक्षिण के क्रम में स्थित थीं। चनहूदड़ो, कोटदीजी, सोहगौरा व डेसलपुर में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? सोहगौरा। पुरोहित आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ कहाँ से प्राप्त होता है? हड़प्पा काल से मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों पर। त्रयी नाम से किसे जाना जाता है? 3 वेदों को, उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिलाकर के त्रयी नाम दिया जाता है। कुछ प्रमुख ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ जिनका आधुनिक नाम क्या है? क्रुमु का आधुनिक नाम कुर्रम, कुभा का काबुल, वितस्ता का झेलम, अस्किनी नदी का आधुनिक नाम चिनाब, परुशणी का रावी, सुतुद्री का सतलज, विपाशा का व्यास, सदा नीरा का आधुनिक नाम गंडक,
दृश्यद्वती का आधुनिक नाम घग्गर, गोमती का आधुनिक नाम गोमल और सुवास्तु का आधुनिक नाम स्वात। वैदिक नदी कुभा, क्रुमु, कोमल एवं सुवास्तु का स्थान कहाँ निर्धारित किया गया है? अफगानिस्तान में। ऋग्वेद किससे संबंधित है? स्रोत एवं प्रार्थनाओं से। यजुर्वेद किससे संबंधित है? स्रोत एवं कर्मकांड से। सामवेद किससे संबंधित है? संगीतमय स्रोत से। इसीलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। अथर्ववेद किससे संबंधित है? तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से। भारत के किन स्थलों की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा, अहिच्छत्र, मथुरा, आलमगीरपुर, रोपण, श्रावस्ती और काम्पिल्य से। उपनिषद किस पर आधारित पुस्तकें हैं? दर्शन पर। प्राचीन शहर तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? सिंधु और झेलम के बीच। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। संस्कारों की संख्या कितनी है? 16। महाभारत मूलतः किस रूप में मानी जाती है? जय संहिता के रूप में, या इसे सतसहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन कौन थे? यदु, दुर्धयु, पुरु, अनु एवं तुर्वसु। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। धर्म तथा रीत के संबंध में कुछ तथ्य इस प्रकार हैं। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, और रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता था? बृहस्पति को। अश्वपति राजा किस राज्य से संबंधित थे? केकय। जनक किससे संबंधित हैं? विदेह राज्य से। प्रमाहण जाबाली किस राज्य से संबंधित हैं? पांचाल से। और अजातशत्रु किस राज्य से संबंधित हैं? काशी से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। आर्थिक महत्व होने के कारण इसे हिरण्यनी भी कहा जाता था। किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? श्वेताश्वर उपनिषद में। अंतःकरण चातुष्टय क्या है? लोभ, क्रोध, मोह एवं अहंकार को अंतःकरण चातुष्टय कहा जाता है। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? एक उत्तम व्यक्ति। बोगज कोई एशिया माइनर स्थित 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक अभिलेख है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? इस अभिलेख में वैदिक देवी देवताओं के नाम का उल्लेख किया गया है। कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? बोगज कोई अभिलेख। किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान वर्तमान में किस एक नदी के रूप में की जाती है? चिनाब नदी के रूप में। कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी? आश्रम व्यवस्था एवं पुरुषार्थ ब्रह्मचर्य। गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास और धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुभा और क्रुमु। वह कौन सी ब्रह्मवादिनियाँ थीं जिन्होंने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा, घोषा, विश्ववारा और अपाला। 1400 ईसा पूर्व के बगौज कोई के अभिलेख से किस देवी देवताओं की सूची मिलती है? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य।
ऋग्वेद के मंत्र को उच्चारित करने वाले ऋषियों को क्या कहा जाता था? होता। यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारित करने वाले ऋषियों को क्या कहा जाता था? अध्वर्यु। सामवेद के मंत्रों को उच्चारित करने वाले ऋषियों को क्या कहा जाता था? उद्गाता। और अथर्ववेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषियों को क्या कहा जाता था? ब्रह्मा। किस सूत्र में यज्ञीय वेदियों को मापने का साक्ष्य मिलता है? शुल्ब सूत्र में। दशराग्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? 7वें मंडल में। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। ऋग्वैदिक काल में निशाका शब्द का प्रयोग गले के स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? सिक्का के। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? गौतम राहुगण। ऋग्वैदिक काल में प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परुष्णी नदी, रावी नदी के तट पर। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है? सरस्वती को। वैदिक युगीन सभा कौन सी थी? सभा, समिति और विदत। कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? ऋग्वेद, जिसमें 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएँ और 10 मंडल हैं। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद में। इस वेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। विधाता गण, समिति एवं सभा में से किसे नरिस्ता कहा जाता था, जिसका अर्थ एक ऐसा संकल्प है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था? सभा को। उत्तर वैदिक काल में किनको आर्य संस्कृति का धूर या मुख्य केंद्र समझा जाता था? कुरु एवं पांचाल को। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वेद में हुआ है? ऋग्वेद में। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त हुआ था? जौ के लिए। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या होता था? पशुपालन एवं कृषि। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? गाय को। अवेस्ता और ऋग्वेद में क्या समानता है? अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता और ऋग्वेद लगभग एक ही समान हैं, एक ही समय पर संकलित ग्रंथ हैं, लेकिन अवेस्ता का संबंध जो है वह ईरान से माना गया है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड में। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? वासुकी ने। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? धर्मशास्त्र के समय में। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? इंद्र को। ऋग्वेद के कुछ प्रमुख मंडल और उनके रचयिता। ऋग्वेद के अंतर्गत कुल 10 मंडल हैं और उनके रचयिता इस प्रकार हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के रचयिता मधुच्छंदा, मेधातिथि, दीर्घतमा और अगस्त्य ऋषि थे। द्वितीय मंडल के रचयिता गृत्समद। तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र, जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना भी की थी। चतुर्थ मंडल के रचयिता वामदेव। पंचम मंडल के रचयिता ऋषि अत्रि। षष्ठम मंडल के रचयिता भारद्वाज।
सप्तम मंडल के रचयिता वशिष्ठ, अष्टम मंडल के रचयिता कण्व, भृगु एवं अंगिरस, नवम मंडल के रचयिता सोम, पवमान एवं अन्य ऋषि, दसम मंडल के रचयिता विमद, इंद्र, शची, त्रित, श्रद्धा और कामायनी थे। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने किया था। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ स्थित थी? अहिच्छत्र में। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय। चारों वेदों में से किस एक में जादुई, माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से। असतो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति किस युग में हुई है? वैदिक युग में। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन सी है? सांख्य। वह कौन सी दस्तकारी थी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहारगिरी। पहली बार मोक्ष की चर्चा कहाँ से प्राप्त होती है? श्वेताश्वर उपनिषद से। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक इस प्रकार हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद व उलुक, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी और वेदांत दर्शन के प्रवर्तक बादरायण इत्यादि। ऋग्वैदिक काल में कबीले को क्या कहा जाता था? जन या वीस। ऋग्वैदिक काल में राजा की सहायता करने के लिए सबसे प्रमुख अधिकारी कौन होता था? पुरोहित। ऋग्वैदिक युग की प्राचीन संस्था कौन सी थी? विदत। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? यदि उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर ले तो उसे अनुलोम विवाह कहा जाता था। प्रतिलोम विवाह किसे कहा जाता है? जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर ले तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। ब्रह्म विवाह किसे कहा जाता है? यदि समान वर्ण में शादी हो तो उसे ब्रह्म विवाह कहा जाता है। आर्ष विवाह किसे कहते हैं? यदि कन्या मूल्य के रूप में यदि एक जोड़ी गाय व बैल चुका कर विवाह किया जाए तो उसे आर्ष विवाह कहते हैं। असुर विवाह अर्थात क्रय विवाह होता है। किसी स्त्री को खरीद करके उसके साथ विवाह किया जाए उसे असुर विवाह कहते हैं। गंधर्व विवाह किसे कहते हैं? प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता है। विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। मनुस्मृति मुख्यतया किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। उत्तर वैदिक काल की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। बड़े पैमाने पर स्त्रियां बुनाई का कार्य करती थीं। चित्रित धूसर मृदभांड इस काल की प्रमुख विशिष्टता थी। लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था और यज्ञों में पशु बलि की अधिकता थी। यम और नचिकेता संवाद किस उपनिषद में मिलता है? कठोपनिषद में। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? बृहदारण्यकोपनिषद में। पुनर्जन्म सिद्धांत का पहला स्पष्ट उल्लेख
किस ब्राह्मण ग्रंथ में है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। सर्वप्रथम किस उपनिषद में पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रणालीगत व्याख्या की गई है? बृहदारण्यकोपनिषद में। उपवेदों के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य। ये वेदों के सहायक हैं जिनका संबंध लौकिक विषयों से होता है और इनकी संख्या 4 है। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्पवेद। उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार क्या था? वर्ण व्यवस्था। आर्यों का सर्वमान्य मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है? एशिया माइनर। वैदिक सभ्यता की क्या विशेषता नहीं थी? उसकी प्रमुख विशेषता यह नहीं थी कि वह नगरीय जीवन नहीं था उस समय। मैक्स मुलर किस लिए प्रसिद्ध थे? वेदों के अध्ययन के लिए। सैंधव सभ्यता व वैदिक सभ्यता में क्या समानता थी? मूर्ति पूजा की। वैदिक काल में भाग तथा बलि एवं शुल्क क्या थे? राजस्व के साधन। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद से प्राप्त होता है? जाबालोपनिषद से। सामवेद में किसका उल्लेख है? संगीत का। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? कर्मकांड का। उपनिषदों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वेदांत के नाम से। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष, इन्हें वेदांग कहा जाता है। संहिताएं, स्मृतियां, आरण्यक एवं उपनिषद में से कौन वैदिक साहित्य में सम्मिलित नहीं है? स्मृतियां। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन कौन सा था? दूध और उससे उत्पन्न होने वाले उत्पाद। मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया अनाज कौन सा था? जौ। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार कर्म क्या थे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? मैक्स मुलर। हिंदू दर्शन का स्रोत किसे कहा जाता है? उपनिषद को। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा होता है? श्वेताश्वर उपनिषद का। सत्यकाम जावाल की कथा जो अनव्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है किस उपनिषद में वर्णित है? छांदोग्य उपनिषद में। ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? व्यापारी वर्ग के। ऋग्वैदिक काल में न्यायिक कार्यों का संपादन किसके द्वारा होता था? सभा के द्वारा। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा का जन्म किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। ओम शब्द कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से। किस वेद को अनार्यों की कृति माना जाता है? अथर्ववेद को। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण। सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? पंचविश ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण। ऋग्वैदिक काल में पालागल का क्या अर्थ होता था? संदेशवाहक। ऋग्वैदिक काल में प्रचलित नियोग प्रथा का तात्पर्य क्या था? यदि कोई नवयौवना स्त्री का पति न हो तो वह पुत्र प्राप्ति के लिए अपने देवर के साथ संसर्ग कर सकती है, इसे ही नियोग प्रथा कहा जाता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। यदु, पुरु, तुर्वस एवं कीकट जनजातियों में से कौन सी जनजाति ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है? कीकट जनजाति। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में गोत्र, कुल, वंश एवं कोश में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? कोश। ऋग्वैदिक धर्म किस प्रकार का था? बहुदेववादी। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र किस देवता से संबंधित है? अग्नि से। ऋग्वेद में युद्ध का देवता किसे समझा जाता है? इंद्र को। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित
किस ग्रंथ के संकेतक हैं? पुराणों के। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय, भूमि, स्त्री एवं जल में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? गाय को। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय जीवन से संबंधित थी। उत्तर वैदिक समाज कृषक समाज था। ऋग्वैदिक समाज चारागाह से जुड़ा हुआ था और मध्यकाल का समाज जमींदारी प्रथा से संबंधित था। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? अवंतिका। कुछ प्रमुख राजा तथा संबंधित राज्य। प्रद्योत राजा किस राज्य से संबंधित थे? अवंती राज्य से। उदयन किससे संबंधित थे? वत्स राज्य से। प्रसेनजीत किस राज्य से संबंधित थे? कौशल से। और अजातशत्रु किस राज्य से संबंधित थे? मगध राज्य से। स्वर्ण, चांदी, ताम्र एवं रांगा में से भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के कौन से थे? चांदी के। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन सा था? मगध। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा किस राज्य से संबंधित है? उज्जैन से। उदयन वासवदत्ता की कथा का वर्णन महाकवि भास ने अपने किस नाटक में किया है? स्वप्न वासवदत्तनम में। कहाँ के अभिलेखीय साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी? कलिंग में। किस राजा ने पाटलिपुत्र नगर को बसाया था? उदयन ने। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों के द्वारा। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था? अस्मक, जिसे अस्सक भी कहा जाता था। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार। मगध की राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज राजगृह। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा भी मारा गया था? अजातशत्रु। मगध राज्य वंश का सही कालानुक्रम इस प्रकार है: पहले हर्यक वंश, इसके बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? शिशुनाग के। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार के। पार्श्वनाथ जंत्रिका, बिंदुसार शाक्य, स्कंदगुप्त मौर्य एवं चेतक लिच्छवी में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? चेतक और लिच्छवी की जोड़ी। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग का। अजातशत्रु किस वंश से संबंधित था? हर्यक वंश से। राजा नंद का उल्लेख करने वाला एक अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर। उत्तर प्रदेश के कुछ प्राचीन जनपद और उनकी राजधानी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल का अहिछत्र, कौशल की राजधानी साकेत और वत्स का राजधानी कौशाम्बी। मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? घनानंद। किसे उग्रसेन अर्थात भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? महापद्मनंद को। किसके शासनकाल में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? अजातशत्रु के। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। दूसरे परशुराम का अवतार किसको कहा जाता था? महापद्मनंद को। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के अलावा अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाया था? वैशाली में। भारतीय इतिहास में पहली बार किसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी? महापद्मनंद ने। पाणिनि किसके मित्र थे? महापद्मनंद के। कौन सा राजा जैन परंपरा में कुणिक के रूप में विख्यात था? अजातशत्रु। नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद, जिसे यूनानी लेखकों ने किस नाम से पुकारा था? अग्रमीज। महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम में से किन जनपदों के नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में प्राप्त होते हैं? मगध, अस्मक, कंबोज, गांधार व सूरसेन। किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय
और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद कौन सा था? अस्मक, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था।